निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? बीएम मालावारी, दयाराम गिडुमल, ज्योतिबा फूले, डीके कर्वे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा डीके कर्वे। ये महिला शिक्षा और विधवा विवाह के पक्ष में थे। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना जीवन लगा दिया और विधवाओं की स्थिति जो दयनीय थी हिंदू समाज में, उसको देख करके इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। कहा कि विधवाओं को भी आगे जीवन जीने का हक है और उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। ये डीके कर्वे जी महाराष्ट्र के थे। तो डीके कर्वे जी का जिंदगी महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के जीवन को उत्थान लाने के लिए, उनका विवाह कराने के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। डीके कर्वे महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ये महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया था। मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। यानी कि मुंबई में जो SNDT महिला विश्वविद्यालय है वो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना डीके कर्वे जी ने की थी। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला शिक्षा के लिए कितना ये समर्पित थे। मुंबई में पढ़ते समय ही विधवा विवाह के समर्थक बन गए थे। मुंबई प्रवास के बीच में ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और 11 मार्च 1893 ईस्वी को गौरबाई नामक विधवा से इन्होंने विवाह कर लिया था और इस तरह से विधवा पुनर्विवाह को खुद विधवा से विवाह करके इसको समर्थन किया था और इसको आगे बढ़ाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लिए थे। आपको क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था? ए ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम, बी में 1853 का चार्टर अधिनियम, सी में 1858 का भारत सरकार अधिनियम और डी में 1861 का भारतीय काउंसिल अधिनियम। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। फ्रेंड्स अंग्रेजों के ज़माने में 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था कि अब जो अंग्रेज सिविल अधिकारी आएंगे उनकी परीक्षा होगी और परीक्षा से वो भर्ती होंगे। इसके पहले इंग्लैंड में लंदन में एक हेलीबरी कॉलेज होता था, वहाँ से कोई भी स्नातक करके निकलता था, उनकी ट्रेनिंग वहीं हो जाती थी और वो सिविल सेवक के रूप में भारत में अंग्रेजी शासन में अपना ये काम करने आते थे। लेकिन अब 1853 के अधिनियम में कहा गया कि अब सिविल सेवकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वही भारत में आकर सिविल सेवक के रूप में, जिलाधिकारी के रूप में काम करेंगे। तो इस तरीके से 1853 का चार्टर अधिनियम में इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था और इस तरह से 1853 में प्रावधान किया गया और 1855 में सिविल सेवकों के लिए यानी कि ICS की परीक्षा शुरू हो गई थी। बाद में यही हमारे यहाँ कहलाता है IAS।